पता नहीं सज्जनों माताओं, आप लोगों में से कितनों को नाम याद है या आप जानते कि नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो हाथ खड़ा करिएगा। आप में से तिलका माझी को कौन कौन जानता है? नारायण, क्या कहें, अब आपको डांट भी नहीं सकते। पर यह देश का दुर्भाग्य है कि जिनके बारे में पढ़ाना चाहिए था उनके बारे में नहीं पढ़ाया। अकबर महान पढ़ाते रहे, गोरी गजवनी पढ़ाते रहे, जहांगीर मुमताज को पढ़ाते रहे, शाहजहां को पढ़ाते रहे, जिसको पढ़ाना था उसको नहीं पढ़ाया। अगर क्रांतिकारियों में सबसे ऊंचा और सबसे पहले नाम किसी का लिखना चाहिए तो वो है तिलका माझी। देश को आजाद करने के लिए सबसे पहले भारत में शस्त्र अगर किसी ने उठाया तो वो तिलका माझी ही था। सबसे पहला क्रांतिकारी जिसको फांसी हुई वो तिलका माझी ही था। आश्चर्य, किसी को पता नहीं है उसके बारे में। ये तो घोर आश्चर्य है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला क्रांतिकारी और सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी तिलका माझी ही था। अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले इस क्रांतिकारी को सबसे पहले फांसी दी। यहीं से शुरुआत हुई तिलका माझी से ही। आज ही के दिन तिलका माझी का जन्म, रामेश्वर गोपाल जी आपको तो ज्ञात रहना चाहिए था, ये तो बिहार में जन्मे। तिलका माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज बिहार में हुआ। यानी कि 1857 की क्रांति की हम चर्चा करते हैं, उससे तो 107 साल पहले ये जन्म चुके थे। लोगों के दिमाग में यह है कि 1857 में पहली बार क्रांति शुरू हुई भारत के आजादी की। नहीं महाराज, आजादी की लड़ाई तिलका माझी से शुरू हुई। भागलपुर में 1785 में ही इनको फांसी दे दी गई थी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले क्रांतिकारी थे। सत्य तो यह है कि भारत के प्रत्येक घर में तिलका माझी का चित्र होना चाहिए। कितने दुख की बात है कि एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ कि तिलका माझी को लोग जानते थे। हमको तो लगा कि 10% हाथ तो खड़े होंगे। क्रांतिकारियों में सर्वोच्च पद अगर किसी को प्राप्त है तो वो तिलका माझी को ही प्राप्त है। सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमने वाला व्यक्ति कोई है तो वो तिलका माझी भी है, माझी ही है। मात्र उसको भूल बैठा है हिंदुस्तान। इसीलिए तो कभी कभी पीड़ा होती और कहने में आ जाता है कि कंगूरों को पूजने में लगे हैं, नींव की ईंट को पूरी तरह भूल चुके हैं। हम लोग पूरी तरह भूल चुके हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे लंबी लड़ाई छेड़ने वाले भी यही क्रांतिकारी माने जाते हैं। संथालों द्वारा किए गए प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व भी तिलका माझी ने ही किया था। अंग्रेजी शासन की बर्बरता के खिलाफ जघन्य कार्यों के विरुद्ध उन्होंने जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी और इनको 1785 में गिरफ्तार कर लिया था और कुछ ही दिनों में उनको फांसी भी दे दी थी। बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ, संथाल परिवार में। अर्थात संथाल परिवार का मतलब जनजाति परिवार, आदिवासी परिवार। कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई धनी नहीं, आदिवासी थे। आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। ये बचपन से ही मेरे भाई बहनों धनुष बाण चलाना सीख चुके थे और उसी का प्रभाव ये हुआ कि इन्होंने हिम्मत जो दिखाई वो भी साधारण हिम्मत नहीं थी महाराज। इन्होंने जो हिम्मत दिखाई, इनके विद्रोह के कारण पूरा भागलपुर हिल उठा था। हिंदू मुस्लिम में फूट डाल करके शासन करने
वाले अंग्रेजों को सबसे पहले ललकारने वाले तिलका मांझी थे। क्लीवलैंड नाम के अधिकारी को इन्होंने तीरों से मार गिराया था, और वो भी साधारण स्थिति में नहीं। इन्होंने तराई, गंगा, ब्राह्मी आदि नदियों की घाटियों में अपनी सेना इकट्ठी की, छुपते छुपाते संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। क्वीनलैंड और सर आयर की सेना के साथ कई बार इनका सामना हुआ, लेकिन हर बार ये अंग्रेजों को मार करके छुप जाया करते थे। एक बार की बात है कि घोड़े पर सवार क्वीनलैंड राजमहल की तरफ आया था। 13 जनवरी 1784 के दिन उसको तीरों से मार गिराया। यह समाचार सुनने के बाद अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। एक रात तिलका मांझी और उनके क्रांतिकारी साथी अंग्रेजों के हमले को नाकाम करके अंग्रेजों के शस्त्रागार पर कब्जा जमाने की खुशी में नृत्य कर रहे थे। तभी एक गद्दार सरदार था, जाऊदाह, उसने आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया। मेरे भाइयों और बहनों, 1785 में, और फांसी भी कैसे दी आप सुनोगे तो आपको पीड़ा होगी। आजकल फांसी देते हैं जेल के अंदर छुप छुपा करके, लेकिन इनको फांसी दी एक वट वृक्ष पर रस्सा बांध करके बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया, ताकि लोग देख सके और कोई अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न हो। लेकिन एक तिलका मांझी के जाने के बाद कई मांझी खड़े हो गए। आखिरकार इनके आंदोलन के करीब 90 बरस बाद फिर से 1857 का संग्राम प्रारंभ हुआ था, और जिसकी बदौलत आज हम लोग भारत भूमि पर आज़ादी की हवा में श्वास ले रहे हैं। ऐसे तिलका मांझी के इस पवित्र कार्य को हम बार बार प्रणाम करते हैं, सत सत वंदन करते हैं, सत सत वंदन करते हैं, सत सत वंदन करते हैं। भारत की आज़ादी के इन दीवानों ने जो कुछ किया मेरे भाई बहनों, वह साधारण नहीं था, साधारण नहीं था।